एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पोकेमॉन सेंटर दिखा दिया जाता है। हमारे हीरोज क्लेमेंट के साथ बात कर रहे होते हैं। क्लेमेंट एक नया मतलब आविष्कार बनाया हुआ रहता है, लेकिन यह आविष्कार क्लेमेंट ने बनाए, इसलिए वह डेन ब्लास्ट हो जाता है। देन हमारे हीरोज लूमिया सिटी जाए आशा फिफ्थ जिम बैच जीतने के लिए। तभी सरीना ऐश से पूछती कि तुमने क्लेमेंट से फाइट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई है क्या, लेकिन ऐश ने कौन सी भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होती। तभी हमें टियरनो दिखाया जाता है। टियरनो हमें इस एपिसोड के पहले भी दिखाया गया है। टियरनो देख रहे हैं सरीना के सामने कई सी हरकतें कर रहा है, और टियरनो ने जो है वो लूमिया सिटी में इससे पहले फाइट की थी क्लैम्बर्ट के साथ, और उसने जिम बैच भी जीत लिया था। इसलिए जैश वो टियरनो को फाइट करने के लिए कहता है, बिकॉज उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। देन जैश उस लेगो को चूज करता है फाइट के लिए, और जो मतलब देन हमें टियरनो के सभी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस करवाए गए जाते हैं, और उसका जो स्कॉटल था वो अभी वाटरटल में इवॉल्व हो गया है। और देन हमें बता दिया जाता है कि मतलब अभी जो टियरनो है वो ऐसे कहता है कि हम 2v2 बैटल करेंगे, और वो वाटरटल राइचू को चूज करता है। और देन हमारे ऐश जो है वो पिकाचू असली को यूज करते हैं। तभी उधर एक मशीन आ जाती है, और वो मशीन पिकाचू को पकड़ लेती है, और उस मशीन से मतलब एक इमेज बाहर आती है, और वो इमेज टीम रॉकेट की होती है। और मतलब आप अभी समझ गए होंगे, टीम रॉकेट ने एक न्यू आविष्कार बनाया, मतलब खरीदा है ये रोबोट पिकाचू को पकड़ने के लिए। और तभी पिकाचू को वो पकड़ने ही वाली थी, तभी स्लीगू उस मशीन पर हमला कर देता है, और मतलब अभी पिकाचू को आज़ाद कर लेता है। लेकिन वो जो मशीन थी अभी वो राइचू और वाटर टर्टल को पकड़ लेते हैं, लेकिन स्लीगू इन दोनों को बचाने में जुट जाते हैं। लेकिन वो जो मशीन है वो स्लीगू को भी पकड़ लेती है, और उधर से धुआं छोड़कर भाग जाती है। इन तीनों को दिखा दिया जाता है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है इसके जैसे बाहर निकलने की, लेकिन मतलब अभी कुछ भी फायदा नहीं है। जो केज है वो बहुत मजबूत है। देन दूसरी तरफ हमें हमारे हीरोज को दिखा दिया जाता है, और फ्लेचेंडर को भी दिखा दिया जाता है। फ्लेचेंडर ने आसमान से उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। दूसरी तरफ हमें टीम रॉकेट दिखाई दी जाती है, वो मस्त भाई सोकर खाना खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और उधर जो है वो मशीन आ जाती है, लेकिन जब टीम रॉकेट उस केज के अंदर देखती है तब उन्हें राइचू दिखता है, ना कि पिकाचू, और वो लोग चौंक जाते हैं, बिकॉज उन्होंने पिकाचू को पकड़ने के लिए मशीन को खरीदा था, लेकिन पिकाचू तो है ही नहीं। तभी जो वाटर टल है वो जेसी पर वाटर गन यूज करता है, और भैया जेसी के बाल सभी बढ़ जाते हैं, और आप सबको पता ही होगा जेसी को अपने बालों से कितना प्यार है। सो वो जो है वो पंकोबू को बाहर निकलती है, और फिर शैडो बॉल मतलब उन तीन पोकेमॉन पर शैडो बॉल हमला करती है। उससे होता क्या है, वो जो केज है वो मतलब जिससे बंधी हुई थी वो टूट जाती है, और पीछे जाकर मतलब पीछे जाने लगती है। और भैया जेसी देख रहे हो कितना भूत लग रही है भैया जेसी। देन हमें दिखा दिया जाता है कि हमारे जो हीरोज है वो दो टीम में बट गए, बिकॉज उन्हें अपने पोकेमॉन को ढूंढना था। और एक टीम में थे टियरनो और बोनी, और दूसरे टीम में ऐश और सरीना थे। टियरनो और बोनी पोकेमॉन को ढूंढने के लिए जा ही रहे थे, तभी उन्हें पीछे से कुछ तो गिरने की आवाज आ जाती है। वो पीछे आकर देखते तो इधर पोकेमॉन गिरे हुए थे। देन मतलब अभी जो टियरनो और बोनी है उन्होंने अपने पोकेमॉन को ढूंढ लिया है, लेकिन अभी इन पोकेमॉन के पीछे वो मशीन नहीं आ रही थी। तभी मतलब इनको डाउट आ जाता है कि वो मशीन जो है वो पिकाचू को पकड़ने के लिए आई थी, ना कि इन पोकेमॉन को। सो इनको समझ में आता है कि अभी ऐश, सरीना और पिकाचू खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उधर जाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी इनको उनका मतलब वो किधर है वो पता ही नहीं होंगे ना। तो जो डिटेन है वो पिकाचू के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और मतलब डिटेन को अभी रास्ता पता चल जाता है, वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो दिखाए जाते हैं, और मतलब अभी पिकाचू को भी डिटेन की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो मैसेज हो गई है। लेकिन तभी हमें दिखा दिया जाता है पीछे से वो मतलब मशीन आ जाती है पिकाचू को पकड़ने के लिए, लेकिन पिकाचू जो है वो मशीन पर आयरन टेल यूज करता है। दूसरी तरफ हमें टियरनो और बोनी को दिखा दिया जाता है, उनके रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर आ चुका है, और जो मतलब सीखो है वो बहुत मेहनत कर रहा था उस पत्थर को तोड़ने के लिए, लेकिन वो पत्थर टूट ही नहीं रहा था। और उसकी मेहनत देखकर टियरनो अपने पोकेमॉन को उसकी मदद करने के लिए बोलता है, और दिन ये तीनों मिलकर उस पत्थर को तोड़ते थे। दूसरी तरफ हमें मशीन दिखा दी जाती है, और वो पिकाचू को पकड़ ही रही है, और फाइनली मतलब उस मशीन ने पिकाचू को पकड़ लिया है, और उधर अभी टीम रॉकेट भी आ चुकी है। और देन वो मतलब मशीन अभी पिकाचू को केज में डालने जा रही थी, तभी उधर जो है वो स्लीगो आ जाता है, पिकाचू को फिर से बचा लेता है। लेकिन अब की बार जो है वो टीम रॉकेट फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, और वो तभी मतलब जेसी जो है वो पंप को बाहर निकलती है, और शैडो बॉल यूज करने के लिए बोलती है, और वो शैडो बॉल स्लीगो और पिकाचू को हिट ही होने वाला था, लेकिन वो कैसे वैसे बच जाते हैं, और वो मशीन को हिट हो जाता है। मशीन का अंदर का जो फ्यूल था अभी वो जल जाता है, और हवा में उड़कर नीचे गिरने लगता है। इससे होता क्या है कि चारों तरफ अभी आग लग जाती है, मतलब टीम रॉकेट और हमारे हीरो अभी आग में फंस गए, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या करे। स्लीगो जो होता है वो फ्लैशबैक में जाता है, और उसे सब कुछ याद आने लगता है, उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो याद आने लगता है। और फिर मतलब वो जो है वो अभी रेन डांस यूज करता है, और बादल बादल सब करता है, बारिश करने लगता है। तभी जो होता है मतलब जो अभी स्लीगो है वो बारिश करते समय इवॉल्व हो जाता है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो मतलब वो कैसे इवॉल्व हो जाते हैं। देन जो पूरी आग थी वो बुझ जाती है, और हमें अभी गुड्रा को दिखा दिया जाता है। और मतलब अभी जो सरीना है वो गुड्रा की इन्फॉर्मेशन ले रही होती है, मतलब खतरनाक लग रहा है भैया गुड्रा, मतलब कितना भी पावरफुल हो गया गुड्रा। और इधर फिर से हमें दिखा दिया जाता है कि इनके बाल फिर से बिगड़ गए भैया। और देन अभी
हमारे हीरोज और टीम रॉकेट में फाइट हो जाती है, जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो। लेकिन अभी पिकाचू नहीं, अभी गुडरा है ना, वो ड्रैगन ब्रेथ यूज करता है और एक ही बार में हमारे मतलब टीम रॉकेट को उड़न छू कर देता है। और यश मतलब बहुत खुश हो जाता है। तभी जो टीयर बोलता है कि अभी हम अपनी फाइट कंटिन्यू करेंगे। और देन हमें इन दोनों की फाइट दिखा दी जाती है। पिकाचू क्विक अटैक करता है, लेकिन वाटर टर्टल क्विक अटैक को मतलब डिफेंस कर लेता है। देन जो वाटर टर्टल है वो रैपिड स्पिन यूज करते हैं, लेकिन उससे भी वो बच जाते हैं। देन हमें दिखा दिया जाता है कि अभी ऐश ने गुडरा को बाइट अटैक करने के लिए कहा है, लेकिन बाइट अटैक के लिए आपको पता है ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तभी जो हमें मतलब टीयरनो है वो राइचू को चार्ज बीम यूज करने के लिए कहती है और चार्ज बीम डायरेक्टली जाकर गुडरा को हिट हो जाती है। लेकिन गुडरा अभी थोड़ा इंतजार कर रहा है, बिकॉज वो जो है वो बाइट अटैक के लिए तैयार हो रहा है। तभी मतलब अभी हमें दिखा दिया जाता है कि जो राइचू है वो फोकस ब्लास्ट यूज करते हैं, वो भी गुडरा के हिट हो जाते हैं। गुडरा अभी मतलब अभी भी वो भाई मतलब तैयार हो रहा है बाइट अटैक के लिए, और वो फिर से मतलब जो है वो फोकस ब्लास्ट यूज करते हैं। लेकिन अब की बार जो है वो पिकाचू फोकस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाटर टर्टल पिकाचू को फिर से मार देता है रैपिड स्पिन से, और वो फिर से जाकर उसको हिट हो जाती है। देन अभी दिखा दी जाती है कि अब की बार जो है वो गोल्ड्राफोर रेडी है बाइट अटैक करने के लिए, और वो बाइट अटैक करता है। लेकिन बाइट अटैक को रोकने के लिए जो है वाटर टर्टल वाटर गन यूज करते हैं, लेकिन पिकाचू जो है वो आयरन टेल से मतलब वाटर गन को डिफीट कर देता है, और वो डायरेक्टली मतलब बाइट अटैक डायरेक्टली जाकर उन दोनों को हिट हो जाता है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। देन हमें दिखा दिया जाता है कि अभी जो टीयर है वो अपने पोकेमोन को डांस करने के लिए कहता है, और अभी वो मतलब डांस करते हुए फाइट करेंगे। और जो वाटर टर्टल है वो स्कल बैश अटैक करता है गुडरा पर, लेकिन गुडरा जो है वो वाटर टर्टल को पकड़ लेता है और घुमा कर मतलब घुमा घुमा के फेंक देता है। और दूसरी तरफ जो है वो राइचू फोकस ब्लास्ट यूज कर रहा होता है, लेकिन जो पिकाचू है वो इलेक्ट्रो बॉल से उसको रोक देता है। फाइनली हमें दिखा दी जाती है कि यह मतलब पिकाचू और गुडरा एक साथ अटैक कर देता है और इन दोनों को हरा देता है। इस तरह से आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और ऐश मतलब पिकाचू अभी बहुत खुश हो गए बिकॉज इन्होंने बैटल जीत लिए। देन हमें शाम का वक्त दिखा दिए जाते हैं, और अभी मतलब टीयर्नो और हमारे हीरोज एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे हैं। और देन हमें रात का वक्त दिखा दी जाते हैं, और फाइनली हमारे हीरोज ल्यूमियर सिटी पहुंचे। आप मतलब स्क्रीन पर देख ही सकते हो ल्यूमियर सिटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और वो जो चमक रहा है ना वो जिम होता है ल्यूमियर सिटी का, उधर ही क्लेमेंट होता है। और अभी ऐश फुल रेडी है अपने 5th जिम बैच जीतने के लिए, और इस तरह से इस एपिसोड का एंड हो जाता है।